सीआईडी क्राइम ब्रांच की पाली में बड़ी कार्रवाई हुई है। मिलावट घी के खिलाफ एक्शन लिया है। नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड पड़ी है। करीब 2500 लीटर नकली देसी घी बरामद। फैक्ट्री में रसद विभाग ने सैंपल लिए हैं। रानी थाना इलाके में स्टेशन रोड पर यह कार्रवाई की गई है। तो पीएचक्यू की सीआईडी क्राइम ब्रांच का यह एक्शन देखने को मिला है और पाली में यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर मिलावट घी के खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड पड़ी है। 2500 लीटर नकली देसी घी बरामद किया गया है। फैक्ट्री में रसद विभाग ने सैंपल भी लिए हैं। हनुमानगढ़ जिले में फर्जी दस्तावेजों से सिपाही की नौकरी करने के मामले का खुलासा 22 साल बाद हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना अधिकारी विष्णु खत्री ने बताया कि आरोपी राजकुमार 1997 में पुलिस में सिपाही पद पर भर्ती हुआ था और उसने 2023 में वीआरएस ले लिया था। इस संबंध में डीएसपी हनुमानगढ़ अरविंद बेरड़ की जांच में खुलासा हुआ है कि राजकुमार का मूल नाम राजेंद्र था और उसने अपनी जन्म तारीख से छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज बनाए और करीब 22 साल पुलिस में सिपाही की नौकरी की और फिर वीआरएस ले लिया। तो 22 साल बाद ये पूरा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। 2024 को कार्यालय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ के कार्यालय से एक रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने बाबत थाना पर प्राप्त हुई थी, जिसके संलग्न श्री अरविंद बेरड़ आरपीएस वृत्ताधिकारी हनुमानगढ़ की जांच रिपोर्ट संलग्न थी। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच रिपोर्ट में श्रीमान सीओ साहब द्वारा बताया गया है। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थापन सूची जारी करने की मांग को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट पड़ा। अभ्यर्थियों ने जालाना स्थित शीफू कार्यालय के मेन गेट को बंद कर दिया और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग 8 कैडर की पदस्थापना सूची जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 23 दिनों से शीफू कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा में रास्ते को लेकर जमकर विवाद हुआ है। रानीवास गांव के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। रास्ता बंद होने से परेशान ग्रामीणों ने हंगामा किया और मिट्टी की ट्रॉली खाली करके रास्ते को बंद कर दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार को भी विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने तहसीलदार की गाड़ी का घेराव किया, जिसके बाद से रानीवास गाँव में रास्ता बंद विवाद को लेकर दो पक्षों में तनाव बना हुआ है। और प्रतापगढ़ में व्यापारी के ऑफिस से 9.5 लाख रुपए चोरी हो गई हैं। किसानों को देने के लिए व्यापारी रुपये दफ्तर लेकर आया था और ऑफिस के लॉकर में रुपये रखे थे। वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब बात क्रॉप कटिंग के आधार पर बकाया फसल बीमा सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर के किसानों के धरने की। चूरू कलेक्ट्रेट के सामने क्रॉप कटिंग के आधार पर बकाया फसल बीमा सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को जिले भर के किसानों ने धरना दिया। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले लामबंद हुए किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना स्थल पर जमकर नारेबाजी की। धरने के दौरान आरएसी सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया। किसान सभा के निर्मल प्रजापत ने बताया कि खरीफ 2021 और 2022 का फसल बीमा क्लेम जिला कलेक्टर की रिपोर्ट और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर जारी करने की मुख्य मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। बकाया फसल बीमा को लेके खरीफ 2022 का बकाया है, खरीफ 2021 का और 2023 का जो बकाया फसल बीमा है, इसको लेकर के आज एक दिन का यहाँ पे हमने धरना आयोजन किया है। इसके साथ साथ जिन किसानों का पोर्टल पे नहीं चढ़ा, जिनका प्रीमियम नहीं कटा, पटवार हल्के बदल दिए गए, ट्यूबवेल पर 6 घंटे बिजली, अभी बरसात नहीं जिसकी वजह से बिजली का लोड अब फसल पकाई के समय बढ़ेगा, स्वीकृत जीएसएस हैं वो बढ़ नहीं रहे, तो उनको लेकर के और नरेगा में पूरी मजदूरी को लेके 9 सूत्री मांग पत्र को लेके आज एक दिन का कलेक्ट्रेट के सामने किसानों का धरना प्रदर्शन जो है हमने तय किया।
और चलिए भीलवाड़ा से बड़ी खबर देंगे। तस्करी के खिलाफ सीआईडी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 10 लाख रुपए का डोडा चूरा बरामद। मध्य प्रदेश के नीमच से तस्करी करके ला रहे थे डोडा चूरा। पुलिस ने एक तस्कर को पकड़ा है। कार में छिपा रखा था 43 किलो डोडा चूरा। भीलवाड़ा में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएचक्यू की सीआईडी क्राइम ब्रांच की सूचना पर भीलवाड़ा जिले में ये बड़ी कार्रवाई। मांडल थाना पुलिस ने पकड़ा 10 लाख रुपए कीमत का अवैध अफीम डोडा चूरा। एक कार में सवार मादक पदार्थ तस्करों को भी पुलिस ने पकड़ा है। कार में छिपा रखे थे 43 किलो से अधिक वजनी अवैध अफीम डोडा चूरा के बैग। मध्य प्रदेश के नीमच से तस्करी कर ला रहे थे अवैध डोडा चूरा। आगे बढ़ते हैं। जयपुर ग्रामीण के पावटा में एसडीएम पर अभद्रता करने और अतिक्रमण हटाने के नाम पर लीपापोती करने का आरोप लगा है, जिसके बाद गुस्साए फरियादियों ने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 7 दिन के अंदर कार्रवाई न होने पर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आरोप है कि जब गांव वालों लाड़ाकाबास से चारागाह की जमीन से अतिक्रमण हटाने की फरियाद लेकर पहुंचे तो एसडीएम बजरंग स्वामी ने उनके साथ बदसलूकी की। साथ ही अतिक्रमण भी नहीं हटाया और न ही बिना कंजर्वेशन के चल रहे धर्म कांटे को सीज किया। लंबे समय से चरागाह भूमि को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ग्रामीण वासी एसडीएम पावटा पहुंचे कल, तो उन्होंने हमारे साथ अभद्र भाषा की और उन्होंने गाली गलौज भी निकाला और उन्होंने कहा कि तुम सामाजिक कार्यकर्ताओं को ऐसे मर्यादित भाषा में उसने उपयोग किया एसडीएम पावटा ने। और हम ग्रामीण वासी वहाँ मौके पे थे, उनको सबको धक्का देके और हम सबको बाहर निकाल दिया। आज हम एसडीएम पावटा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर के और जिला कलेक्टर कोटपुतली को जो है ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और हम सब लोग आज ज्ञापन देंगे। जिला कलेक्टर अगर हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो हम यहाँ कलेक्ट्रेट में ही धरने पर भी बैठेंगे। और अगली खबर नागौर से है, जहां डीडवाना शहर के हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर अतिक्रमण करने वाले सुधरने का नाम नहीं ले रही। अवैध निर्माण के खिलाफ कांग्रेस के पार्षदों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए, लेकिन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अरसे बाद अब नगर परिषद प्रशासन हरकत में आया। अतिक्रमण पर लाल निशान लगाकर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उनमें किसी का खौफ नजर नहीं आ रहा। देखो, इसका जो मैटर चल रहा था राजस्थान हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में, इसमें जो मेगा हाईवे है इससे अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया गया था और इसके बारे में हमने सुनवाई कर ली है। सुनवाई के बाद में ये जो फाइनल कार्रवाई चल रही है, फाइनल कार्रवाई में हम जो जगह है जहाँ से अतिक्रमण हटेगा वहाँ पर लाल रंग से क्रॉस का निशान लगा रहे हैं। उसके पश्चात जो आगामी कार्रवाई है। और खबर वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर 12 में वन विभाग की लापरवाही के चलते हजारों बीघा जंगल पर दबंगों ने पेड़ों को काटकर फसल बो दी है। अभी भी लोग सैकड़ों बीघा जमीन से हरे भरे पेड़ों को काटकर फसल की बुआई कर कब्जा करने में लगे हुए हैं। ग्रामीण दर्जनों बार वन विभाग सहित प्रशासन के आला अधिकारियों को ज्ञापन देकर जंगल को मुक्त कराने की मांग करते आ रहे। आज किशनगंज तहसील के काकदा गांव के 100 से भी अधिक महिला पुरुष जंगल को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग तीखी तलखियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर 4 गांव के ग्रामीण मिलकर काकड़ा रोड के सामने NH 27 को जाम करने की चेतावनी दी है। निवान में अतिक्रमण कर रखा है। जो 10-12 आदमी है, उन्होंने सबने काफी टाइम से अतिक्रमण कर रखा है। 7-8 साल हो गए, 2-3 ने तो इस साल अधिक कर दी। पूरी जंगल को रोक दिया, पूरे को हजारों बीघा को और मकान बना दिया। एक आदमी जिसके पास 100 बीघा जमीन है, अकेला 100 बीघा भी जंगल हरे भरे पौधों काट के, जिससे वन्य जीवों को भी खतरा हो रहा है। गाँव खेतों में जानवर आते हैं जंगल के, उसे गाँव में नुकसान हो रहा है। बात खबर के असर की कर लेते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय टाइप 4 में अव्यवस्था, बालिकाओं से सफाई करवाने और समय पर खाना नहीं देने का आरोप को लेकर राज्य बाल संरक्षण आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है और जांच करने के लिए बाल संरक्षण आयोग की टीम यहां पहुंची। बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों ने माना कि स्कूल में व्यवस्थाओं में काफी सुधार की जरूरत है। वहीं यहां आरोप ये भी लग रहे हैं कि लगातार अधिकारियों को सच पता होते हुए भी कार्रवाई पर अधिकारी बहानेबाजी कर रहे थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मशहूर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन किए और अमिताभ बच्चन फैजाबाद में निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने सोने का हार भी दिया। रामलला को सोने का हार उन्होंने अर्पित किया। अयोध्या आना जाना लगा रहेगा, अमिताभ बच्चन की तरफ से कहा भी गया। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन करने के लिए अब वीवीआईपी लगातार पहुंच रहे हैं और इसी बीच अमिताभ बच्चन भी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने रामलला को सोने का हार अर्पित किया। अयोध्या आना जाना लगा रहेगा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।